यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं। राज्य में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बार के चुनाव के नतीजे कई मायनों में अनूठे रहे। एक और जहां इस बार 48 महिलाओं को जीत मिली, तो वहीं पिछली बार के मुकाबले इस बार मुसलमान विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं यूपी की सियासत में बाहुबलियों का भी बड़ा जोर रहा है। हालांकि इस बार इनमें से कई बाहुबली नेताओं के लिए चुनाव नतीजे ठीक नहीं रहे। 18वीं विधानसभा में कई बाहुबली चित्त हो गए, तो कुछ अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे। तो आइए जानते हैं यूपी चुनाव में किस्मत आजमा रहे ऐसे ही बड़े बाहुबलियों का हाल। लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात प्रतापगढ़ के कुंडा की। राजा भैया। कुंडा के राजा भैया के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह ने लगातार 7वीं बार जीत दर्ज कर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। राजा भैया ने इस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को मात दी। हालांकि इस बार उनकी जीत का अंतर कम हो गया है। पिछली बार जहां राजा भैया ने 90,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, वह इस बार घटकर महज 30,000 का रह गया। अब बात आजमगढ़ के बाहुबली की। रमाकांत यादव। आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर सपा के बाहुबली प्रत्याशी रमाकांत यादव ने करीबी मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी नेता राम सूरत को करीब 25,000 वोटों से हराया। पिछली बार रमाकांत के बेटे अरुण कांत इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब बात योगी के गढ़ की, जहां बड़े बाहुबली हरीश शंकर तिवारी के बेटे भी चित्त हो गए। विनय तिवारी। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से बाहुबली हरीश शंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। इस इलाके में हरीश शंकर तिवारी का दबदबा माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ की सियासत हाथे चौखट से शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे यूपी में मोदी लहर देखने को मिली थी, तब भी इस सीट पर विनय शंकर तिवारी ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अब बात माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे की। सुशील सिंह। चंदौली जिले की सैयद राजा विधानसभा सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे विधायक सुशील सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे सुशील सिंह ने यहां से बीएसपी के अमित कुमार यादव को हरा दिया। विजय मिश्रा। भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट पर बाहुबली विजय मिश्रा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आगरा जेल में बंद मिश्रा इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि यहां उन्हें निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने हरा दिया। मुख्तार अंसारी की सीट, जो यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट थी। अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को 38,116 वोटों से हरा दिया है और पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जीत दर्ज की है। धनंजय सिंह। मल्हानी सीट से धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। हालांकि यहां उन्हें सपा उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव ने मात दी। धनंजय यहां दूसरे नंबर पर रहे। बहरहाल यूपी चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि मतदाताओं के बीच में ना तो मोदी मैजिक कम हुआ है और ना ही लहर पर कोई असर है। हाँ, इस बीच विकासवाद की राजनीति के प्रतीक बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उभरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा में यूपी के लिए योगी ही उपयोगी जैसा नारा देकर योगी के प्रति बढ़े जनविश्वास पर अपनी मुहर लगा दी है।